17 सितंबर को सिलसिलेवार हुए पेजर धमाकों से लेबनान दहल उठा। राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों में इस्तेमाल हो रही पेजर डिवाइसों में धमाके हुए। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इन धमाकों में 20 नागरिकों की जान गई, जबकि 450 लोग घायल हुए। लेबनान पेजर धमाकों में भारतीय मूल के नागरिक रिंसन जोस का नाम सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल के वायनाड में जन्मा रिंसन जोस बुल्गारियन कंपनी नार्टो ग्लोबल लिमिटेड का मालिक है। रिंसन पर आरोप है कि उसकी कंपनी नार्टो ग्लोबल ने कुछ महीने पहले ही हिजबुल्लाह को पेजर डिवाइस सप्लाई की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायनाड में रहने वाले रिंसन के पिता ने पुलिस से कहा कि बेटा हर दिन फोन तो करता था, लेकिन पिछले कई दिनों से उसका फोन नहीं आया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रिंसन जोस आखिर कौन है और इसका लेबनान में हुए सीरियल पेजर ब्लास्ट से आखिर क्या कनेक्शन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। मीडिया वेबसाइट मनोरमा के मुताबिक रिंसन केरल के वायनाड जिले का रहने वाला है। यहां से MBA करने के बाद वो नॉर्वे चला गया। नॉर्वे में रिंसन जोस कंसल्टिंग फर्म चलाता है। आखिरी बार नवंबर 2023 में वो अपने गांव वायनाड आया था। खबर है कि रिंसन अमेरिका में ही हो सकता है। केरल पुलिस रिंसन के माता पिता से मिलने कई बार उसके घर गई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पूछताछ नहीं की गई है। रिंसन के पिता जोस मुथडम मन्नाथवड़ी गांव में दर्जी का काम करते हैं और लोग उन्हें टेलर होजे नाम से भी पुकारते हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बताया कि उनका बेटा हर दिन फोन करता था, लेकिन बीते कुछ दिनों से उससे बात नहीं हुई। CBS न्यूज के मुताबिक नार्टो ग्लोबल लिमिटेड अप्रैल 2022 में बनाई गई कंपनी है। हो सकता है कि नार्टो ग्लोबल लिमिटेड इजराइल की एक शेल कंपनी हो, जिसे एक ऐसे ही ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बनाया गया हो। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने नार्टो ग्लोबल के मालिक रिंसन जोस से ईमेल के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। उधर बुल्गारिया की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने रिंसन जोस को क्लीन चिट देते हुए कहा कि नार्टो ग्लोबल का कोई भी शिपमेंट देश से बाहर नहीं गया है। पेजर सप्लाई में अब तक ताइवान, हंगरी और बुल्गारिया की कंपनियों के नाम सामने आ चुके हैं। रिंसन के अलावा हंगेरियन CEO क्रिस्टियानो बार्सोनी का नाम भी संदिग्धों की लिस्ट में है। क्रिस्टियानो बार्सोनी की कंपनी का नाम BAC कंसल्टिंग है, जिसका हेडक्वार्टर राजधानी बुडापेस्ट में है। हंगरी की मीडिया रिपोर्ट्स बार्सोनी की कंपनी को क्लीन चिट दे चुकी हैं। उनके मुताबिक BAC कंसल्टिंग इस सौदे में केवल एक मीडिएटर की भूमिका निभा रही थी। क्रिस्टियानो बार्सोनी का कहना है कि उनकी कंपनी BAC कंसल्टिंग ताइवानी कंपनी KFT गोल्ड अपोलो के साथ काम करती है, लेकिन उन्होंने पेजर डिवाइस नहीं बनाई। लेबनान में हुए पेजर धमाकों में ताइवान की कंपनी KFT गोल्ड अपोलो का नाम सामने आया था, लेकिन गोल्ड अपोलो ने साफ इनकार कर दिया। कंपनी के CEO ह्यू चिंग क्वान ने कहा था कि भले ही पेजर पर उनकी कंपनी का नाम है, लेकिन उन्होंने इसे सप्लाई नहीं किया। हो सकता है कि उनकी कंपनी के नाम से पेजर डिवाइस किसी यूरोपियन कंपनी ने बनाए हों। गोल्ड अपोलो के CEO ने BAC कंसल्टिंग के साथ लेन देन की बात भी कही थी। कुल मिलाकर लेबनान में जिन पेजर डिवाइस में धमाके हुए, वो कहां बनी, किस कंपनी ने बनाई और उसका सप्लायर कौन है, इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले। लेकिन इन धमाकों ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके इन धमाकों में अपनी आंखें गंवा चुके हैं, लेकिन इसमें कई आम नागरिक भी घायल हुए हैं। पेजर धमाकों में ईरानी राजदूत मुज्तबा अमानी भी घायल हुए थे। उनकी एक आंख खराब हो चुकी है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने इजराइल पर पेजर धमाकों की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि इजराइल ने इन हमलों के साथ सारी हदें पार कर दी हैं। ये जनसंहार लेबनान के लोगों के खिलाफ इजराइल की जंग की शुरुआत है। मिडिल ईस्ट न्यूज एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक लेबनान में पेजर धमाकों के बाद मोबाइल, लैपटॉप, वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में भी धमाके हुए थे। धमाकों के बाद लेबनान में दहशत मची हुई है। लोगों के मन में इतना खौफ है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट्स का इस्तेमाल करने से घबराने लगे हैं, जबकि ऐसे भी रिपोर्ट सामने आई हैं कि कई लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर फेंक दी है। बहरहाल, हमारी इस रिपोर्ट पे आपका क्या कहना है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।